हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, जो कि डायरेक्ट मेथड में आता है। दिस मेथड इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये जो मेथड है वो गॉस एलिमिनेशन मेथड का मॉडिफिकेशन है जिसको हमने किया था। इन दिस मेथड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स A of the system AX is equal to B is brought to a diagonal matrix or a unit matrix by making the matrix A not only upper triangular but also lower triangular by making all elements above the leading diagonal of A also as zeros। इस मेथड में जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स A है सिस्टम AX is equal to B का, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं या यूनिट मैट्रिक्स बनाते हैं। कैसे? मैट्रिक्स A को हम सिर्फ अपर ट्रायंगुलर ही नहीं लोअर ट्रायंगुलर भी बनाते हैं। जो एलिमेंट्स है डायगोनल को छोड़ के, लीडिंग डायगोनल को छोड़ के ज़ीरो होता है। यानी कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, सपोज करते हैं ABC जो है ये उसका डायगोनल है लीडिंग, तो इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो होगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जब ये वाला पोर्शन ज़ीरो होता है, और जब ये वाला पोर्शन ज़ीरो होता है तो उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इधर जो है वो दोनों होता है, ठीक है। और ये जो है ABC, अगर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 1 हुआ तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। हमें पता है जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है उसमें क्या होता है, A B C यहाँ पे D यहाँ पे E यहाँ पे F ऐसे होता है। मैट्रिक्स को हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स A है, लेकिन इधर हम जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स A है उसको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है उसको छोड़ के बाकी सारे टर्म्स जो है वो ज़ीरो होगा। सिर्फ ये वाला पोर्शन ही नहीं, ऊपर वाला पोर्शन भी ज़ीरो होगा, यानी कि लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अप्लाई गॉस जॉर्डन मेथड टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम 10x plus y plus z is equal to 12, 2x plus 10y plus z is equal to 13, x plus y plus 5z is equal to 7। यहाँ पे हमें इस सिस्टम का सोल्यूशन निकालना है गॉस जॉर्डन मेथड का यूज करके, यानी कि हमें x, y और z का वैल्यू निकालना है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड का, गॉस जॉर्डन मेथड का यूज करके। और ये जो मेथड है वो डायरेक्ट मेथड का एक एग्जाम्पल है। तो सोल्यूशन में क्या है, इंटरचेंज द फर्स्ट एंड द लास्ट इक्वेशन, वी गेट A ऑगमेंट B निकालना है हमें, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन को इंटरचेंज करके हमें ये वाला जो मैट्रिक्स है वो मिलता है। जो A ऑगमेंट B है वो हमें ये मिलता है जब हम फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन को इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को नीचे लिखे और ये जो इक्वेशन है उसको ऊपर लिखिए तो हमारा A मैट्रिक्स क्या आएगा, पहले जो है ये वाला इक्वेशन आएगा, उसको हमने पहले लिखा है, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो है 115 आएगा, और 2 10 1 आएगा, 2 10 1 आएगा, और 10 1 1 आएगा। और जो B मैट्रिक्स है वो बराबर होगा 7 13 12 के, ठीक है। और जो X मैट्रिक्स है वो बराबर होगा X Y Z के। अगर ये A है और ये B है, हमने सिर्फ जो फर्स्ट इक्वेशन और लास्ट इक्वेशन है उसको इंटरचेंज किया है ना। अगर हमें इसका ऑगमेंट निकालना है तो क्या होगा, इसको हम ऐसे निकालते हैं, पहले इस मैट्रिक्स को लिखेंगे, दैट इज़ 115 2 10 1 10 1 1, फिर यहाँ पे एक लाइन डालेंगे और 7 13 12, तो ये हो जाएगा ऑगमेंट मैट्रिक्स जो कि दिया है। और यहाँ पे हम अभी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो 3 टर्म है उसको ज़ीरो बनाना है, और ये जो 3 टर्म है उसको ज़ीरो बनाना है, इसको वैसे ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे रो ऑपरेशन है वो अप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स पे। सबसे पहले हम करेंगे रो सेकेंड पे क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, रो सेकेंड को हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, रो सेकेंड को हम लिखेंगे रो 2 माइनस 2 R1 करके, ठीक है। हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर हम सबसे पहले
2r1 निकालते हैं, यानी कि रो 1 को 2 से इंटू करना है। जब हम रो 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 1 ज़ा 2 आएगा, यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 आएगा और यहाँ पे 2 7 ज़ा 14 आएगा। नाउ रो 2 से हमें रो 1 को माइनस करना है, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, 10 माइनस 2 हो जाएगा 8 और 1 माइनस 10 हो जाएगा -9 और 13 माइनस 14 हो जाएगा -1। तो ये रो चेंज होके ऐसा बन जाएगा। नाउ रो थर्ड पे हमें ऑपरेशन अप्लाई करना है। रो थर्ड वो बराबर होगा रो थर्ड -10 रो 1। तो सबसे पहले हम 10 रो 1 करते हैं, 10 से इंटू करते हैं रो 1 को। 10 1 ज़ा 10 होगा, 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50 और 10 7 ज़ा 70 होगा। ठीक है, जो एलिमेंट्स है उनको हमें ज़ीरो बनाना है और यही चीज़ सोचना है कि हमें कौन सा ऑपरेशन करेंगे तो ये एलिमेंट ज़ीरो बनेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम ये वाला ऑपरेशन करेंगे 10 माइनस 10 ज़ीरो आता है तो ये बन गया ज़ीरो। 1 माइनस 10 जो है वो -9 होता है और 1 माइनस 50 जो है वो -49 होता है और 12 माइनस 70 जो है वो -58 होता है। तो ये दोनों रो जो है वो चेंज हो जाएगा। ए ऑगमेंट जो है, ए ऑगमेंट बी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर जो है वो आएगा। फिर उसके बाद हम रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। रो 2 को हमें 8 से डिवाइड करना है। 0 डिवाइडेड बाय 8 हो जाता है 0, 8 डिवाइडेड बाय 8 हो जाता है 1, -9 डिवाइडेड बाय 8 हो जाता है -9/8, -1 डिवाइडेड बाय 8 हो जाता है -1/8। बाकी सारे टर्म जो है वो सेम है, तो हमें मिलता है ये वाला मैट्रिक्स। फिर उसके बाद हमें क्या ऑपरेशन करना है, रो थर्ड को हमें चेंज करना है। रो थर्ड को हमें क्या करना है, रो थर्ड प्लस 9r2 करना है। तो सबसे पहले हम रो सेकेंड को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन है उधर हमें जो रो सेकेंड है उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। 0 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, 1 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 और -9/8 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -81/8 और यहाँ पे जो है -9/8 आएगा। ठीक है, जब हम 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9। तो फिर उसके बाद हमें इसके साथ प्लस करना है, तो हो जाएगा 0 + 0। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे फर्स्ट रो, यहाँ पे सेकंड रो, चेंज हमें थर्ड रो में करना है। तो 0 + 0 हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 आएगा। -9 + 9 हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 आएगा। नाउ -49 यहाँ पे दिया है -49 -81 डिवाइडेड बाय 8, तो वो किसके बराबर आता है, ये 8 49 से 392 आएगा, तो -392 -81 जो है डिवाइडेड बाय 8 आएगा। -392 -81 जो है वो आता है -473 डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ पे -473 डिवाइडेड बाय 8 जो है वो आएगा। फिर उसके बाद -58 -9/8 आता है। ये जो लास्ट दो टर्म है उसको हमें प्लस करना है, तो 8 × 58 होता है -464। 8 × 58 -58 होगा -464 -9 डिवाइडेड बाय 8, जो कि बराबर आता है -473 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पर भी आएगा -473 डिवाइडेड बाय 8, जो कि यहाँ पे दिया है -473 डिवाइडेड बाय 8। -473 डिवाइडेड बाय 8 आता है। जब हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये सारे टर्म्स जो है वो 0 बन गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रो 3 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो टर्म है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रो 3 को जब हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × दिस टर्म जो है वो 0 हो जाएगा एंड 0 × ये जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। और इस टर्म को अगर हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, और उसी तरीके से इस टर्म को अगर हम इसके रेसिप्रोकल है, यही दोनों सेम नंबर है, तो हमें मिलेगा 1। तो जब हम रो थर्ड पे ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ए ऑगमेंट बी जो है वो ऐसा बन जाएगा।
फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करना है, हमें रो फर्स्ट को चेंज करना है, रो फर्स्ट माइनस रो सेकंड करना है। जो पहले हमें मैट्रिक्स मिला था उस पे ये ऑपरेशन अप्लाई करना है। ये जो टर्म है रो फर्स्ट के टर्म है उसको हमें चेंज करना है रो सेकंड के टर्म से माइनस करके। तो 1 माइनस 0 होता है 1, 1 माइनस 1 होता है 0, 5 माइनस -9/8 जो है वो होता है 5 + 9/8, 8 5 सा होता है 40 + 9/8 जो कि बराबर आएगा 49/8। तो ये वाला टर्म, ये वाला 5 बन जाएगा 49/8 और 7 माइनस -1/8 जो है वो बन जाएगा 7 + 1/8। 8 7 सा 56 आता है तो 56 + 1/8 जो कि 57 + 57/8 आएगा। तो ये वाला टर्म हो जाएगा 57/8। ये जो फर्स्ट रो है वो चेंज होके बन जाएगा 1 0 49/8 और 57/8। ये बन गया है चेंज होके 49/8 और 57/8। नाउ हम रो सेकंड को चेंज करेंगे। रो सेकंड को चेंज करने के लिए हमें ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम R3 को 9/8 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये है R3, तो उसको हमें 9/8 से मल्टीप्लाई करना है। 0 को जब हम 9/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। इस 0 को जब हम 9/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। इस 1 को जब हम 9/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9/8 और इस 1 को जब हम 9/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9/8। फिर उसके बाद इन टर्म्स को जो है हमें रो सेकंड में प्लस करना है। दिस इज रो सेकंड। 0 + 0 हो जाता है 0, 0 + 1 हो जाता है 1, -9/8 और +9/8 करेंगे तो वो हो जाता है 0, -1/8 + 9/8, -1/8 + 9/8 हो जाता है -1 + 9 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 8। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 1। तो ये जो टर्म है वो चेंज होके ये वाला बन जाता है जब हम ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, रो 3 को 49/8 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम रो थर्ड को 49/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 49/8 और यहाँ पर भी आएगा 49/8। ठीक है। नाउ रो 1 से माइनस करना है इस टर्म को, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है। 1 - 0 होता है 1, तो यही रो 1 पे ऑपरेशन अप्लाई किया है तो रो 1 चेंज होगा तो आएगा 1। 0 - 0 होता है 0, तो यहाँ पे आएगा 0। 49/8 - 49/8 होता है 0, तो यहाँ पे आएगा 0। 57/8 - 49/8 कितना होगा, 57 - 49 डिवाइडेड बाय 8, तो वो बराबर आएगा 8। 8 डिवाइडेड बाय 8 होता है 1, तो यहाँ पे आएगा 1। और यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं ये जो है यूनिट मैट्रिक्स बन गया है। तो यूनिट मैट्रिक्स हमें बनाना होता है गॉस जॉर्डन मेथड में। अगर हम गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में हमें यूनिट मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स बनाना होता है, यानी कि यही एलिमेंट्स प्रेजेंट होना चाहिए, बाकी सारे जो है 0 होना चाहिए। लेकिन अगर हम गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते तो हमें इन तीनों टर्म्स को 0 बनाना नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमने यूज़ किया है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड का, इसलिए हमने इन टर्म्स को चेंज किया है। तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 1x + 0y + 0z इज इक्वल टू 1 करना है। और उसी तरीके से यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 आएगा। और यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है। और इधर जो है कौन सा साइन है, प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस होगा, माइनस साइन है तो माइनस होगा। तो ऐसा करके हमें 3 इक्वेशन मिलता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। सबसे पहला इक्वेशन हमें मिलता है इस वाले टर्म में से x + 0y + 0z इज इक्वल टू 1।
ये 0 से इंटू है 0 आएगा तो x इज इक्वल टू 1। और इधर से हमें मिलता है 0x प्लस 1y प्लस 0z इज इक्वल टू 1। ये दोनों 0 है तो y कितना होगा 1। और इस थर्ड वाले में से हमें मिलता है 1z इज इक्वल टू 1। बाकी जो y और x है वो 0 है, उसको हम नहीं लिखेंगे, z इज इक्वल टू 1। तो बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन का यूज़ करके हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 और ये हमारा जो है आंसर है।